कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का वक्त खत्म हो गया। एनए नवासी मियांवाली से बानी चेयरमैन पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद। एनए 122 लाहौर से भी कागजात मुस्तरद कर दिए। निहाल हाशमी का एनए 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर होने का दावा। एनए 127 से बिलाल भुट्टो के वकला ने इंतखाबी इत्तेहाद का मुआहिदा जमा करवा दिया। मुआहिदे के मुताबिक दोनों पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस मिलकर इंतखाबात लड़ेंगी। पीपी 218 से शाह महमूद कुरैशी के कागजात भी मुस्तरद। आजम सवाती, उस्मान डार की वालिदा और उमर डार की अहलिया के कागजात मुस्तरद। एनए 50 से जुल्फी बुखारी के कागजात भी मुस्तरद। मरियम नवाज के 4 हलकों से कागजात दुरुस्त करार। यूसुफ रजा गिलानी और अली मूसा गिलानी के कागजात नामजदगी क्लियर। मुल्क भर में पीटीआई उम्मीदवारों के खिलाफ रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीदवारों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को हिरासा किया जा रहा है। बैरिस्टर गोहर का कहना है कि हमारे उम्मीदवारों को आरो दफातर में दाखिल होने से रोका जा रहा है। ये हथकंडे इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और इंतखाबी अमल में मुदाखलत की बदतरीन मिसाल है। ये वाक़यात इलेक्शन कमीशन के आनी फ़राइज़ में नाकामी का सबूत है। पीटीआई के टाइगर 8 फरवरी तक और इसके बाद भी साबित कदम रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं 16 माह की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। ये हुकूमत ना लेते तो पाकिस्तान पर जो असरात मुरतब होते इसका किसी को गुमान भी ना होता। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब कहा। शहबाज शरीफ ने मुश्किल हालात का सब्र से सामना किया। मरियम नवाज का कहना था पार्टी के साथ जुल्म हुआ तो मैं मैदान में निकली, पूरी सलाहियत से जिम्मेदारियां अंजाम दी, किसी टिकट और ओहदे की तवक्को कभी नहीं रखी। हमजा शहबाज ने कहा कि दुआ है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, मुल्क को बहरानों से निकाले। कौम 8 फरवरी को बताएगी कौन तखरीबकार और कौन कौम का मेमार है। अवाम ने मुल्क की तकदीर बदलने का फैसला करना है। शहबाज शरीफ का फारूकाबाद में जलसे से खिताब। कहा नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया, बिजली की लोड शेडिंग खत्म की। अवाम ने वोट देते वक्त 9 मई का जवाब मांगना है। वोट डालते हुए देखें कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं। नौजवान देखें कि कौन था जिसने मुफ्त दवाओं का खात्मा किया, PKLI का बेड़ा गर्क किया, तालीमी वज़ाइफ खत्म किए। मुल्क में तेल और गैस नहीं तो कोई बात नहीं। हमारे नौजवान हमारा सरमाया है, यही इस मुल्क को चलाएंगे। पीटीआई इंतखाबी निशान केस में अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की। एक दरख्वास्त में पेशावर हाई कोर्ट से फैसले पर नजरसानी की इस्तदा कर दी। दूसरी में छुट्टियों के दौरान ही डिविजनल बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। तर्जुमान पीटीआई का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने नाकिस दरख्वास्त दी। ये शफाफ इंतखाबात नहीं कराना चाहते, अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त नेक नियतें पर मबनी नहीं। आईजी और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तब्दीली पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। वजारत दाखिला की जानिब से दोनों अफसरान को तब्दील न करने की दरख्वास्त पर गौर। इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का जायजा। वजारत दाखिला की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने का फैसला। लॉ विंग को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने दोनों अफसरान की तब्दीली के अहकाम दिए थे। निगरान वज़ीर आज़म ने भी इस्टेब्लिशमेंट से अफसरान का पैनल मांग रखा है। पीटीआई रहनुमा उमर डार की मुबैना अगवा के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट की उमर डार को 1 दिन में बाजियाब कराने की हिदायत कर दी। रिमार्क से अगर बाजियाब ना करा सके CCPO खुद पेश हों। नून लीग के दफ्तर पर हमले का इल्जाम। सनम जावेद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। सेशन कोर्ट ने पुलिस की तहवील में दे दिया। सनम जावेद के खिलाफ थाना मॉडल टाउन में मुकदमा दर्ज है। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आला का अगवा बराए तावान की वारदातों पर बरहमी का इजहार। मगवियों की फौरी बाजियाबी की हिदायत कर दी। स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म करने का हुक्म। मकबूल बाकर ने कहा कि आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। सूबे में अमन व अमान बेहतर होना चाहिए ताकि लोग इंतखाबात में हिस्सा ले सके। तमाम थाने अपनी हुदूद में पेट्रोलिंग बेहतर करें। जिस थाने से अगवा की वारदात हुई उस थाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के लिए स्क्वाड में तब्दीलियों का फैसला। सिडनी टेस्ट में ओपनर इमामुल हक को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। इमामुल हक की जगह साइम अयूब को बतौर ओपनर खिलाया जाएगा। स्पिनर साजिद खान को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का भी इम्कान है। इमामुल हक दोनों टेस्ट मैचेस में काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे थे।